कोर्ट के अंदर अहाना और अर्जुन का तलाक चल रहा था, जबकि बाहर श्रुतो मामा दुर्गा देवी को खरी खोटी सुना रहे थे। मामा ने ताना मारा कि दुर्गा को अर्जुन को रोकना चाहिए था, क्योंकि आज उन्होंने हीरे जैसी बहू को खो दिया। जिस अहाना ने घर को स्वर्ग बनाया, उसी को उन्होंने अहंकार में आकर नर्क में धकेल दिया। मामा की ये कड़वी बातें दुर्गा देवी के कानों में गूंजती रहीं। घर लौटकर उन्हें घर की दीवारें भी काटने को दौड़ती महसूस हुईं। हर कोने से बस अहाना की यादें टकरा रही थीं। कैसे उसके आने से पहले वह एक मशीन की तरह घर गृहस्थी में खटती रहीं, और कैसे वही अहाना थी जिसने उन्हें खुलकर जीना सिखाया, उनके गुड़िया बनाने के हुनर को पहचान दिलाई। घर में मातम जैसा माहौल था। जब बाकी तीनों बहुओं ने अपनी सास को यूं टूटा हुआ देखा, तो वे भी चुप न रह सकीं। उन्होंने कहा कि हाँ, अहाना जिद्दी है, पर क्या गलती सिर्फ उसी की थी? अर्जुन ने कब एक पति का फर्ज निभाया? पीसी मोनी ने जब जूस में नशा मिलाया था, तब बिना सच जाने उसने सबके सामने अहाना को थप्पड़ मार दिया था। इन बातों ने दुर्गा देवी की आंखें खोल दीं, और उस पल उन्होंने ठान लिया कि इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगी। अगली सुबह वे सीधा श्रुतो मामा के पास पहुंची। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा कि अर्जुन आज भी अहाना से प्यार करता है, गुस्सा सिर्फ दिखावा है। अब उन्हें यह देखना था कि क्या अहाना के दिल में भी वही आग है। इसीलिए उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने अर्जुन को कैफे में बुलाकर उसके पास जानबूझकर एक लड़की बिठा दी, ताकि ऐसा लगे कि वह उसके साथ है। उधर मामा अहाना को मूड ठीक करने के बहाने उसी कैफे में ले आए। जैसे ही अहाना की नज़र अर्जुन पर पड़ी, उसका दिल टूट गया। उसे लगा अर्जुन उसे भूल चुका है। वह रोते हुए बाहर चली गई। दूर खड़ी दुर्गा देवी ने यह सब देखा और समझ गईं कि ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि अब भी अर्जुन के लिए धड़कते प्यार के थे। लेकिन कहानी में असली तूफान तब आया जब घर पहुंचते ही सदमे से अहाना की हालत बिगड़ गई। तेज बुखार, कांपता शरीर। श्रुतो मामा ने घबराकर तुरंत दुर्गा देवी को फोन किया। यह सुनते ही दुर्गा देवी अर्जुन के पास पहुंची और बोली ही कि अहाना की जान खतरे में है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सारा अहंकार पल भर में धुआं बनकर उड़ गया। वह नंगे पांव अपनी मां को लेकर मामा के घर भागा। वहां अहाना को बेसुध पड़े देखकर वह टूट गया। मामा और दुर्गा देवी ने बताया कि उसकी एक झलक किसी और के साथ देख वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। यह बुखार नहीं, उसका प्यार है। अर्जुन रो पड़ा और वहीं उसके पास बैठ गया। अहाना ने आंखें खोलीं और उसे अपने पास पाकर सब्र टूटा। अर्जुन ने माफी मांगी। अहाना भी रो पड़ी। दोनों गले लगकर फूट फूट कर रोए और सारे गलतफहमियां बह गईं। दरवाजे पर खड़े दुर्गा देवी और श्रुतो मामा की आंखों में खुशी के आंसू थे। एक मां की लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ बड़े घर में प्यार वापस लौट चुका था, वहीं दूसरी तरफ पीसी मोनी इस मिलन से आग बबूला हो उठी। उसकी सारी चालें नाकाम हो चुकी थीं। अहाना और अर्जुन फिर से एक हो गए थे। वह बौखलाई हुई कमरे में इधर उधर टहलते हुए बड़बड़ाती रही। ये कैसे हो सकता है? इतने सब के बाद भी वो दोनों अलग नहीं हुए? उसकी आंखों में बदले की आग और भी भड़क गई। तभी उसकी परछाई पर एक शातिर मुस्कान तैर गई। उसे अहाना का एक और सपना याद आया, आईएएस बनने का सपना। मोनी ने सोचा कि अगर वह इस सपने को ही कुचल दे, तो एल ने ताना मारा कि दुर्गा को अर्जुन को रोकना चाहिए था, क्योंकि आज उन्होंने हीरे जैसी बहू को खो दिया। जिस अहाना ने घर को स्वर्ग बनाया, उसी को उन्होंने अहंकार में आकर नर्क में धकेल दिया। मामा की ये कड़वी बातें दुर्गा देवी के कानों में गूंजती रहीं। घर लौटकर उन्हें घर की दीवारें भी काटने को दौड़ती महसूस हुईं। हर कोने से बस अहाना की यादें टकरा रही थीं। कैसे उसके आने से पहले वह एक मशीन की तरह घर गृहस्थी में खटती रहीं, और कैसे वही अहाना थी जिसने उन्हें खुलकर जीना सिखाया, उनके गुड़िया बनाने के हुनर को पहचान दिलाई। घर में मातम जैसा माहौल था।
जब बाकी तीनों बहुओं ने अपनी सास को यूं टूटा हुआ देखा तो वे भी चुप न रह सकीं। उन्होंने कहा कि हाँ, आहाना जिद्दी है, पर क्या गलती सिर्फ उसी की थी? अर्जुन ने कब एक पति का फर्ज निभाया? पीसी मोनी ने जब जूस में नशा मिलाया था, तब बिना सच जाने उसने सबके सामने आहाना को थप्पड़ मार दिया था। इन बातों ने दुर्गा देवी की आंखें खोल दीं और उस पल उन्होंने ठान लिया कि इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगी। अगली सुबह वे सीधा श्रुतो मामा के पास पहुंची। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा कि अर्जुन आज भी आहाना से प्यार करता है, गुस्सा सिर्फ दिखावा है। अब उन्हें यह देखना था कि क्या आहाना के दिल में भी वही आग है। इसीलिए उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने अर्जुन को कैफे में बुलाकर उसके पास जानबूझकर एक लड़की बिठा दी, ताकि ऐसा लगे कि वह उसके साथ है। उधर मामा आहाना को मूड ठीक करने के बहाने उसी कैफे में ले आए। जैसे ही आहाना की नज़र अर्जुन पर पड़ी, उसका दिल टूट गया। उसे लगा अर्जुन उसे भूल चुका है। वह रोते हुए बाहर चली गई। दूर खड़ी दुर्गा देवी ने यह सब देखा और समझ गईं कि ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि अब भी अर्जुन के लिए धड़कते प्यार के थे। लेकिन कहानी में असली तूफान तब आया जब घर पहुंचते ही सदमे से आहाना की हालत बिगड़ गई। तेज बुखार, कांपता शरीर, उठू को सौ। श्रुतो मामा ने घबराकर तुरंत दुर्गा देवी को फोन किया। यह सुनते ही दुर्गा देवी अर्जुन के पास पहुंची और बोली कि आहाना की जान खतरे में है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सारा अहंकार पल भर में धुआं बनकर उड़ गया। वह नंगे पांव अपनी मां को लेकर मामा के घर भागा। वहां आहाना को बेसुध पड़े देखकर वह टूट गया। मामा और दुर्गा देवी ने बताया कि उसकी एक झलक किसी और के साथ देख वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। यह बुखार नहीं, उसका प्यार है। अर्जुन रो पड़ा और वहीं उसके पास बैठ गया। आहाना ने आंखें खोलीं और उसे अपने पास पाकर सब्र टूटा। अर्जुन ने माफी मांगी। आहाना भी रो पड़ी। दोनों गले लगकर फूट फूट कर रोए और सारे गलतफहमियां बह गईं। दरवाजे पर खड़े दुर्गा देवी या वहीं दूसरी तरफ पीसी मोनी इस मिलन से आग बबूला हो उठी। उसकी सारी चालें नाकाम हो चुकी थीं। आहाना और अर्जुन फिर से एक हो गए थे। वह बौखलाई हुई कमरे में इधर उधर टहलते हुए बड़बड़ाती रही। ये कैसे हो सकता है? इतने सबके बाद भी वो दोनों अलग नहीं हुए। उसकी आंखों में बदले की आग और भी भड़क गई। तभी उसकी परछाई पर एक शातिर मुस्कान तैर गई। उसे आहाना का एक और सपना याद आया, आईएएस बनने का सपना। मोनी ने सोचा कि अगर वह इस सपने को ही कुचल दे तो आहाना फिर कभी सिर नहीं उठा पाएगी। उधर घर में सब कुछ ठीक होते ही अर्जुन हर पल आहाना का ख्याल रखने लगा। वह उसके सिर पर ठंडी पट्टी रखता, उसे दवा देता और बार बार माफी मांगता। आहाना भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। बीमारी के बीच उसने अर्जुन की आंखों में सच्चा प्यार देखा, वो प्यार जो शायद पहले उसने खुद भी नहीं पहचाना था। अब दोनों के बीच पहले जैसी दूरी नहीं थी, बल्कि हर पल एक दूसरे के और करीब ला रहा था। दुर्गा देवी भी अपने किए पर पछताकर अब हर कदम पर आहाना का साथ देने लगीं। उन्होंने उससे कहा, तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बेटी है, और बेटी अपने सपने पूरे करने घर छोड़ती नहीं, घर जीतकर आगे बढ़ती है। ये सुनकर आहाना की आंखों में चमक लौट आई। उसने ठान लिया कि वह अपने आईएएस बनने के सपने को पूरा करेगी, अब पहले से भी ज्यादा हिम्मत के साथ। अर्जुन भी उसके साथ खड़ा हो गया। उसने कहा, आहाना, इस बार मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगा, तुम्हारी ताकत बनूंगा। लेकिन दोस्तों, असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। पीसी मोनी चुपचाप अपनी नई चाल बुन रही थी। उसने किसी अनजान आदमी से मीटिंग की, एक ऐसा आदमी जो हमेशा पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। मोनी ने धीरे से उसकी तरफ फाइल बढ़ाई और बोली, इस बार वॉर सीधा करना है, उसके करियर पर, उसके सपने पर। आदमी ने फाइल खोली। अंदर आहाना के फॉर्म्स, कागजात और दर्जनों दस्तावेज थे। वह मुस्कुराया और बोला, काम हो जाएगा। इधर दुर्गा देवी को कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा। उन्हें डर था कि मोनी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं।
इसलिए उन्होंने एक और बड़ा फैसला ऐत लिया। इस बार अहाना को किसी भी बुरे साये से बचाने के लिए वे खुद उसकी ढाल बनकर खड़ी होंगी। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अहाना उधर, घर में सब कुछ ठीक होते ही अर्जुन हर पल अहाना का ख्याल रखने लगा। वह उसके सिर पर ठंडी पट्टी रखता, उसे दवा देता और बार बार माफी मांगता। अहाना भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। बीमारी के बीच उसने अर्जुन की आंखों में सच्चा प्यार देखा, वो प्यार जो शायद पहले उसने खुद भी नहीं पहचाना था। अब दोनों के बीच पहले जैसी दूरी नहीं थी, बल्कि हर पल एक दूसरे के और करीब ला रहा था। दुर्गा देवी भी अपने किए पर पछताकर अब हर कदम पर अहाना का साथ देने लगीं। बूढ़ी, उन्होंने उससे कहा, तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बेटी है, और बेटी अपने सपने पूरे करने घर छोड़ती नहीं, घर जीतकर आगे बढ़ती है। ये सुनकर अहाना की आंखों में चमक लौट आई। उसने ठान लिया कि वह अपने आईएएस बनने के सपने को पूरा करेगी, अब पहले से भी ज्यादा हिम्मत के साथ। अर्जुन भी उसके साथ खड़ा हो गया। उसने कहा, अहाना, इस बार मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगा, तुम्हारी ताकत बनूंगा। लेकिन दोस्तों, असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। पीसी मोनी चुपचाप अपनी नई चाल बुन रही थी। उसने किसी अनजान आदमी से मीटिंग की, एक ऐसा आदमी जो हमेशा पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। मोनी ने धीरे से उसकी तरफ फाइल बढ़ाई और बोली, इस बार वार सीधा करना है, उसके करियर पर, उसके सपने पर। आदमी ने फाइल खोली, अंदर अहाना के फॉर्म्स, कागजात और दर्जनों दस्तावेज थे। वह मुस्कुराया और बोला, काम हो जाएगा। इधर दुर्गा देवी को कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा। उन्हें डर था कि मोनी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं, इसलिए उन्होंने एक और बड़ा फैसला ऐत लिया। इस बार अहाना को किसी भी बुरे साये से बचाने के लिए वे खुद उसकी ढाल बनकर खड़ी होंगी। अगले ही दिन सुबह बड़े घर में हलचल थी। अहाना अब पहले से कहीं अधिक दृढ़ और शांत लग रही थी। वह पढ़ाई करने के लिए अपने कमरे में बैठ गई। अर्जुन उसके पास एक गर्म कॉफी रख गया और बोला, तुम बस पढ़ो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उनकी ये छोटी सी मुस्कानें पूरे घर में नई उम्मीदें भर रही थीं। लेकिन इन्हीं खुशियों के बीच एक तूफानी छाया धीरे धीरे घर के चारों तरफ फैल रही थी। पीसी मोनी की चाल। उधर मोनी ने जिस आदमी को काम सौंपा था, उसने पहला वार कर दिया। उसने अहाना के दस्तावेजों में जानबूझकर गलतियां दिखाते हुए उन्हें रिजेक्ट करवाने की कोशिश शुरू कर दी। फॉर्म पर एक झूठी शिकायत दर्ज हो चुकी थी कि अहाना ने अपने डोमिसाइल प्रमाण में गड़बड़ी की है। ये एक ऐसा आरोप था जो किसी भी कैंडिडेट को सालों तक परीक्षा से दूर रख सकता था। मोनी ने अपने आप से कहा, देखते हैं अब कैसे आईएएस बनेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। शाम को जब अर्जुन घर लौटा तो उसने देखा कि अहाना परेशान बैठी है। कागजात उसके हाथ में थे और आंखों में हल्का डर। अर्जुन ने फौरन पूछा, क्या हुआ? अहाना ने टूटी आवाज में कहा, मेरे दस्तावेज रिजेक्ट हो गए हैं, किसी ने मेरे नाम पर गलत शिकायत की है। अर्जुन की आंखों में गुस्सा चमक उठा। किसने किया है ये? कौन चाहता है कि तुम आगे न बढ़ो? उधर दूर से यह सब सुन रही दुर्गा देवी का दिल धक से रह गया। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि यह पीसी मोनी की हरकत है, लेकिन इस बार उन्होंने ठान लिया था कि मौन रहकर वे अपनी बहू का सपना टूटने नहीं देंगी। ये कड़वी बातें दुर्गा देवी के कानों में गूंजती रहीं। घर लौटकर उन्हें घर की दीवारें भी काटने को दौड़ती महसूस हुईं। हर कोने से बस अहाना की यादें टकरा रही थीं। कैसे उसके आने से पहले वह एक मशीन की तरह घर गृहस्थी में खटती रहीं, और कैसे वही अहाना थी जिसने उन्हें खुलकर जीना सिखाया, उनके गुड़िया बनाने के हुनर को पहचान दिलाई। घर में मातम जैसा माहौल था। जब बाकी तीनों बहुओं ने अपनी सास को यूं टूटा हुआ देखा तो वे भी चुप न रह सकीं। उन्होंने कहा कि हाँ, अहाना जिद्दी है, पर क्या गलती सिर्फ उसी की थी? अर्जुन ने कब एक पति का फर्ज निभाया? पीसी मोनी ने
जब जूस में नशा मिलाया था, तब बिना सच जाने उसने सबके सामने अहाना को थप्पड़ मार दिया था। इन बातों ने दुर्गा देवी की आंखें खोल दी और उस पल उन्होंने ठान लिया कि इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगी। अगली सुबह वे सीधा श्रुतो मामा के पास पहुंची। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा कि अर्जुन आज भी अहाना से प्यार करता है, गुस्सा सिर्फ दिखावा है। अब उन्हें यह देखना था कि क्या अहाना के दिल में भी वही आग है। इसीलिए उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने अर्जुन को कैफे में बुलाकर उसके पास जानबूझकर एक लड़की बिठा दी, ताकि ऐसा लगे कि वह उसके साथ है। उधर मामा अहाना को मूड ठीक करने के बहाने उसी कैफे में ले आए। जैसे ही अहाना की नजर अर्जुन पर पड़ी, उसका दिल टूट गया। उसे लगा अर्जुन उसे भूल चुका है। वह रोते हुए बाहर चली गई। दूर खड़ी दुर्गा देवी ने यह सब देखा और समझ गईं कि ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि अब भी अर्जुन के लिए धड़कते प्यार के थे। लेकिन कहानी में असली तूफान तब आया जब घर पहुंचते ही सदमे से अहाना की हालत बिगड़ गई। तेज बुखार, कांपता शरीर। श्रुतो मामा ने घबराकर तुरंत दुर्गा देवी को फोन किया। यह सुनते ही दुर्गा देवी अर्जुन के पास पहुंची और बोली कि अहाना की जान खतरे में है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सारा अहंकार पल भर में धुआं बनकर उड़ गया। वह नंगे पांव अपनी मां को लेकर मामा के घर भागा। वहां अहाना को बेसुध पड़े देखकर वह टूट गया। मामा और दुर्गा देवी ने बताया कि उसकी एक झलक किसी और के साथ देख वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। यह बुखार नहीं, उसका प्यार है। अर्जुन रो पड़ा और वहीं उसके पास बैठ गया। अगर चाहें तो मैं इसे नैरेशन स्क्रिप्ट, स्टोरी टेलिंग वर्जन या यूट्यूब वीडियो वॉइस ओवर के अंदाज में भी रीलिख कर दे सकता हूँ। बहुत हो चुका। अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे रास्ते में कोई कांटा आए। मैं खुद इस शिकायत की जांच करवाऊंगी। दुर्गा देवी सीधे प्रशासनिक कार्यालय पहुंची। वहां उनकी पहले से अच्छी पहचान थी और इस बार पहचान काम आ गई। उन्होंने अधिकारी से विनती नहीं बल्कि दृढ़ता से कहा, अपने कमरे में बैठ गई। अर्जुन उसके पास एक गर्म कॉफी रख गया और बोला, तुम बस पढ़ो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उनकी ये छोटी सी मुस्कानें पूरे घर में नई उम्मीदें भर रही थीं। लेकिन इन्हीं खुशियों के बीच एक तूफानी छाया धीरे धीरे घर के चारों तरफ फैल रही थी। पीसी मोनी की चाल। उधर मोनी ने जिस आदमी को काम सौंपा था, उसने पहला वार कर दिया। उसने अहाना के दस्तावेजों में जानबूझकर गलतियां दिखाते हुए उन्हें रिजेक्ट करवाने की कोशिश शुरू कर दी। फॉर्म पर एक झूठी शिकायत दर्ज हो चुकी थी कि अहाना ने अपने डोमिसाइल प्रमाण में गड़बड़ी की है। ये एक ऐसा आरोप था जो किसी भी कैंडिडेट को सालों तक परीक्षा से दूर रख सकता था। मोनी ने अपने आप से कहा, देखते हैं अब कैसे आईएएस बनेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। शाम को जब अर्जुन घर लौटा तो उसने देखा कि अहाना परेशान बैठी है। कागजात उसके हाथ में थे और आंखों में हल्का डर। अर्जुन ने फौरन पूछा, क्या हुआ? अहाना ने टूटी आवाज में कहा, मेरे दस्तावेज रिजेक्ट हो गए हैं। किसी ने मेरे नाम पर गलत शिकायत की है। अर्जुन की आंखों में गुस्सा चमक उठा। किसने किया है ये? कौन चाहता है कि तुम आगे न बढ़ो? उधर दूर से यह सब सुन रही दुर्गा देवी का दिल धक से रह गया। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि यह पीसी मोनी की हरकत है। लेकिन इस बार उन्होंने ठान लिया था कि मौन रहकर वे अपनी बहू का सपना टूटने नहीं देंगी। अगली सुबह उन्होंने अर्जुन और अहाना को साथ बैठाया और बोली, बहुत हो चुका। अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे रास्ते में कोई कांटा आए। मैं खुद इस शिकायत की जांच करवाऊंगी। दुर्गा देवी सीधे प्रशासनिक कार्यालय पहुंची। वहां उनकी पहले से अच्छी पहचान थी और इस बार पहचान काम आ गई। उन्होंने अधिकारी से विनती नहीं बल्कि दृढ़ता से कहा, इन दस्तावेजों पर गलत शिकायत की गई है, कृपया पूरी जांच कीजिए। अधिकारी ने फाइल उठाई, देखा और चौंक गया। उसने कहा, मैडम, शिकायत करने वाले ने अपना नाम तो दिया है, लेकिन यह नाम फर्जी है। और फोटो? यह फोटो भी किसी अनजान का है। यह मामला संदिग्ध है। हम इसकी गहराई से जांच करेंगे। इस दौरान मोनी को भरोसा था कि उसका प्लान सफल हो चुका है, लेकिन उसे क्या पता था,
दुर्गा देवी उसके हर वार को नाकाम करने उठ खड़ी हुई थी। शाम को दुर्गा देवी ने अर्जुन और अहाना से कहा, डरो मत, तुम्हारे सपने पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। जो भी यह सब कर रहा है उसे मैं बेनकाब करके रहूंगी। उधर मोनी को खबर लगी कि फाइल की जांच फिर से शुरू हो चुकी है। वह बुरी तरह तिलमिला गई। वह चिल्लाई, ये बुढ़िया मेरा प्लान कैसे समझ गई? लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी, अगर जांच में उसका नाम आ गया तो? इधर बड़े घर में माहौल बदला हुआ था। अर्जुन दिन रात अहाना को पढ़ाने लगा। दुर्गा देवी हर मुश्किल को ढाल बनकर झेल रही